हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ ABCD, यहाँ पे मैंने एक डिटर्मिनेंट में देखो 2 रोज एंड 2 कॉलम यहाँ पे मैंने लिए हैं। अभी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे AD आएगा और बाद में माइनस साइन यहाँ पे हम देंगे और उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब BC। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो AD माइनस BC। ठीक है, सिंपल आप एक याद रखते हो इसको। देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन कैसा होता है, पहले हम ऐसे करते हैं और बाद में ऐसे। ठीक है, तो देखो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन बन गया और बीच में सिर्फ माइनस का साइन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो हमें डिटर्मिनेंट में वैल्यू कौन कौन सी है, यहाँ पे 3, 2, 4, 5। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन का साइन कैसे, पहले ऐसे बाद में ऐसे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस बाद में क्या आएगा 2 इंटू 4। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी ये दिया है। ठीक है, देन 3 5 जा 15, यहाँ पे 50 आएगा माइनस 2 इंटू 4 यहाँ पे उन्होंने 8 दिया है। अभी देखो 15 माइनस 8 यहाँ पे 7। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट दिखाने के लिए हमेशा हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप कौन सा भी लेटर यूज़ कर सकते हो, A to Z, ABC कौन सा भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं D लिखूँगी। D इज इक्वल टू यहाँ पे डिटर्मिनेंट -1 2 7 4। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे -1 इंटू 4 -4, देन माइनस एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू 2 14। ठीक है, इक्वल टू -4 -14 -18। तो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -18। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो 5 3 -7 0। ठीक है, अभी इसको हम लेते हैं D इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 5 3 -7 0 इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 3 इंटू -7 इक्वल टू 5 इंटू 0 0 -3 इंटू -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +21 इक्वल टू 21। यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 21। एग्जाम्पल नंबर 3, 7/3 5/3 3/2 1/3। ठीक है, पहले हम इसे कैपिटल लेटर D से डिनोट करेंगे। D इज इक्वल टू 7/3 5/3 3/2 1/2 इक्वल टू अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2
इक्वल टू 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे देखो 7 अपॉन 6 माइनस 15 अपॉन 6। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आपको ये रूल पता होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखेंगे और न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन करेंगे। 7 माइनस 15 ओके इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 6। अभी इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, ठीक है, -4 आएगा। तो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी -4 अपॉन 3। नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। 3x - 4y इज इक्वल टू 10, 4x + 3y इज इक्वल टू 5। फर्स्ट हम इसे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब हम देखेंगे ए रूल हमारा, ए दोनों इक्वेशन ax + by इज इक्वल टू c इस फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। ax + by इज इक्वल टू c, ये दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम इसे कंपेयर करने के लिए यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखेंगे। a1x + b1y इज इक्वल टू c1, a2x + b2y इक्वल टू c2। यहाँ पे हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्रैमर्स रूल में यहाँ पे x इज इक्वल टू dx अपॉन d ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने होंगे। अभी d मतलब क्या होता है, देखो d इक्वल टू a1 a2 b1 b2 मतलब x के एंड y के कोएफिशिएंट आपको लिखने हैं यहाँ पे, a1 a2 b1 b2। dx, अभी dx देखो, dx मतलब x को यहाँ पे फर्स्ट जो है उसको पूरा इग्नोर करो और देखो सेकंड आएगा c1 c2 b1 b2। पहले आपको c1 c2 यही लिखना होगा और बाद में b1 b2। फिर dy इक्वल टू, dy मतलब इस y को पूरा इग्नोर करो और देखो x के कोएफिशिएंट a1 a2 एंड बाद में c1 c2 ये वाला कॉलम आएगा, a1 a2 c1 c2। यहाँ पे आपको d dx एंड dy ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। और देखो ये तीनों वैल्यू आपको अगर फाइंड आउट करनी है तो आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसकी वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी होगी। अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। a1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो a1x यहाँ पे है 3x, a1 इक्वल टू यहाँ पे 3 आएगा। b1 इक्वल टू b1y यहाँ पे -4y, यहाँ पे माइनस साइन इम्पॉर्टेंट है, -4 इक्वल टू 10 इक्वल टू c1 मतलब यहाँ पे c1 इज इक्वल टू 10। अभी a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 3, c2 इक्वल टू 5। अभी यहाँ पे हमें x फाइंड आउट करने के लिए dx अपॉन d की वैल्यू चाहिए। तो d कैसे निकालेंगे, d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 इक्वल टू a1 a2 है 3 4, b1 b2 -4 3। अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू 3 -4 इंटू 4 इक्वल टू 9 माइनस प्लस 16 इक्वल टू 25। d की वैल्यू आ गई 25। नेक्स्ट dx,
dx इक्वल टू c1 c2 b1 b2, c1 c2 b1 b2। यहाँ पे आप कॉलम इंटरचेंज नहीं कर सकते, पहले c1 c2 लिखना होगा, बाद में ही b1 b2 लिखना होगा। c1 c2 10 5, b1 b2 -4 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 3 -4 इंटू 5 इक्वल टू 30 माइनस यहाँ पे प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5 20, सो इक्वल टू 30 प्लस 20 50 आएगा। नेक्स्ट dy, dy इक्वल टू a1 a2 c1 c2, a1 a2 c1 c2, a1 a2 क्या है यहाँ पे 3 4 एंड c1 c2 10 5 इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4 इक्वल टू 3 इंटू 5 50 माइनस 10 इंटू 4 40 इक्वल टू -25। यहाँ पे हमें dx एंड dy की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। अब हम यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय क्रेमर्स रूल, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, हमेशा ऊपर dx और नीचे d। आप कंफ्यूज होते हो, कोई ऊपर d लिख लेता है और नीचे dx, ध्यान रखो ऊपर dx और नीचे d। dx की वैल्यू 50 अपॉन d की वैल्यू 25, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d, dy इज इक्वल टू -25 एंड d इज इक्वल टू 25 इक्वल टू -1। देयरफॉर फाइनल आंसर देखो, x, y इक्वल टू x की वैल्यू 2, -1 इज द सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। पहले हम इस इक्वेशन को ax प्लस by इक्वल टू c इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 4x प्लस 3y, ये -4 उस साइड जाएगा तो 4 हो जाएगा। फिर a वाला इक्वेशन 6x माइनस 5y को हम इस साइड भेजेंगे प्लस 5y इक्वल टू 8। अभी देखो a हमारा ax प्लस by इक्वल टू c इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसे कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यहाँ पे देखो a1 आएगा 4, b1 3, c1 4, a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू 5, c2 इक्वल टू 8। सिर्फ यहाँ पे हमने कंपेयर किया और यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें d इज इक्वल टू d की वैल्यू फाइंड आउट करना ज़रूरी है। ठीक है, d इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, a1 a2 b1 b2, a1 a2 क्या आया है 4 6, b1 b2 3 5। तो देखो यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6 इक्वल टू 4 5 20
-3×6 = 80 इक्वल टू 2। यहाँ पे d इज इक्वल टू 2। अभी नेक्स्ट वैल्यू हमें dx की फाइंड आउट करनी होगी। dx इक्वल टू c1 c2 b1 b2। ये आपको ध्यान में रखना होगा। c1 c2 4 8, यहाँ पे देखो c1 4 c2 8। अभी b1 3 b2 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 5। अभी देखो ये सॉल्व कैसे करेंगे। 4 × 5 4 × 5 -3 × 8 इक्वल टू 4 5 = 20 -3 8 = 24 इक्वल टू -4। 20 - 24 मतलब 4 आएगा, और बड़े जो बिगेस्ट नंबर है उसका साइन आगे देंगे हम, तो -4। dx की वैल्यू आएगी -4। dy इक्वल टू a1 a2 c1 c2। ये सारे कॉलम्स आपको याद रखने होंगे। ओके, a1 a2 है 4 6 एंड c1 c2 4 8। अभी देखो 4 × 8 -4 × 6 इक्वल टू 4 8 = 32 -4 6 = 24। यहाँ पे इक्वल टू 8 आएगा। ठीक है, देन देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx यहाँ पे dx की वैल्यू -4 एंड d इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आया है, इक्वल टू क्या आएगा -2। देन y इज इक्वल टू dy अपॉन d इक्वल टू dy की वैल्यू है 8 एंड d की 2, यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, देयरफॉर फाइनल आंसर देखो। देयरफॉर x, y इक्वल टू -2, 4 is the solution। Example number 3, x plus 2y equal to -1, 2x - 3y equal to 12। पहले हमें ये देखना होगा कि ax plus by equal to c इस फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो ax plus by equal to c, ये दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। a1x plus b1y इक्वल टू c1, a2x plus b2y इक्वल टू c2। तो यहाँ पे देखो a1 यहाँ पे आएगा a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू -1। अभी देखो a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू 12। d इज इक्वल टू, पहले हम d फाइंड आउट करेंगे। d इक्वल टू a1 a2 b1 b2 इक्वल टू a1 a2 है 1 2, b1 b2 2 -3। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई बाय -3, यहाँ पे -3 है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। -2 × 2 इक्वल टू 1 × -3 -2 × 2 4। यहाँ पे आएगा -3 -4 इक्वल टू -7। d इज इक्वल टू -7। देन नेक्स्ट वैल्यू dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2, c1 c2 -1 12 and b1 b2 2 -3 इक्वल टू, अभी -1 × -3 -1 × -3 -2 × 12 इक्वल टू -1 × -3, यहाँ पे 3 आएगा, -2 × 12 24 इक्वल टू 3 में से अगर हम
-24 करेंगे तो -21 आएगा। नेक्स्ट हम dy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। dy इक्वल टू a1 a2 c1 c2। यहाँ पे देखो a1 a2 1 2 1 2 एंड c1 c2 -1 12। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 12 -1 इंटू 2। अभी देखो यहाँ पे 1 इंटू 12 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 12 प्लस 2 14। तो यहाँ पे dy इज इक्वल टू 14। बाय क्रेमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d। यहाँ पे dx क्या है -21, d -7। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पे और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3। अभी देखो y इक्वल टू dy अपॉन d इक्वल टू dy 14 अपॉन d -7 इक्वल टू -2। 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14। ओके, देयरफॉर अभी फाइनल आंसर देखो x, y इक्वल टू 3, -2 इज द सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 4 है 6x - 4y इक्वल टू -12, 8x - 3y इक्वल टू -2। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड सेकेंड को करेंगे a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो यहाँ पे देखो a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू -4, c1 इक्वल टू -12। अभी देखो a2 इक्वल टू 8, b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू -2। पे हमें पहले d फाइंड आउट करना होगा। d इक्वल टू a1 a2 b1 b2। a1 a2 मतलब 6 8, यहाँ पे a1 a2 6 8, b1 b2 -4 -3 इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 6 मल्टीप्लाई बाय -3 -4 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 6 3 ज़ा 18। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए -18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 8 32 इक्वल टू -18 प्लस 32 इक्वल टू 14 आएगा। हम dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। dx इक्वल टू c1 c2 b1 b2। अभी देखो c1 c2 क्या है -12 -2 एंड b1 b2 -4 -3 इक्वल टू, यहाँ पे देखो -4 मल्टीप्लाई बाय -3 -4 इंटू -3 -4 इंटू -2 -4 इंटू -2 इक्वल टू 12 3 ज़ा 36। यहाँ पे देखो माइनस एज इट इज लिखेंगे -4 इंटू -2 8 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 36 - 8 इक्वल टू 28। नेक्स्ट हम dy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। dy इक्वल टू a1 a2 c1 c2। यहाँ पे a1 a2 है 6 8, c1 c2 देखो -12 -2 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस, यहाँ पे -12 मल्टीप्लाई बाय 8 -12 मल्टीप्लाई बाय 8 6 इंटू -2 -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 इंटू 8, यहाँ पे आएगा 96
अभी देखो -12 + 96 = 84 आएगा। यहाँ पे dy = 84। ठीक है, अभी बाय क्रेमर्स रूल x = dx/d। यहाँ पे dx है 28 एंड d है 14, देयरफॉर x = 2। अभी एंड y = dy/d। यहाँ पे देखो dy है 84 एंड d है 14, देयरफॉर y = 6। देखो फाइनल आंसर कैसा होगा, x, y = 2, 6 इज द सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 5 है 4m + 6n = 54, 3n + 2n = 28। पहले हम इसे कंपेयर करेंगे a1x + b1y = c1। तो यहाँ पे a1 = 4, b1 = 6 एंड c1 = 54 आएगा। देन ए वाला इक्वेशन कंपेयर करेंगे a2x + b2y = c2। तो a2 यहाँ पे आएगा 3, b2 = 2 एंड c2 = 28। अभी हम यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। d = a1 a2 b1 b2। a1 a2 4 3, b1 b2 6 2। यहाँ पे अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 × 2 - 6 × 3 = 4 × 2 8 - 6 × 3 18 = -10। ठीक है, d के बाद अब नेक्स्ट वैल्यू होगी dx। dx = c1 c2 b1 b2। यहाँ पे देखो c1 c2 है 54 28, 54 28, b1 b2 6 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 54 × 2 - 6 × 28। यहाँ पे देखो 54 × 2 यहाँ पे आएगा 108 - 6 × 28 168 इक्वल टू, इससे अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा -60। नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे dy। dy = a1 a2 c1 c2। यहाँ पे देखो a1 a2 4 3, c1 c2 54 28। 4 × 28 - 54 × 3 = 112 - 162 = -15। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे -15। ठीक है, बाय क्रेमर्स रूल x = dx/d। dx यहाँ पे देखो -60 / d -10, therefore x = 6। y = dy/d। यहाँ पे देखो dy है -50 d -10, therefore y = 5। अभी देखो फाइनल आंसर, देयरफॉर x y = x की वैल्यू 6 y 5 इज द सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 6 2x + 3y = 2, x - y/2 = 1/2। ठीक है, अभी देखो इस इक्वेशन को पहले हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है ये कैंसिल हो जाएगा। देखो
2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पे 2 को 2 कैंसिल होके 1। ठीक है, अभी हम इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब हम एक कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से। तो यहाँ पे देखो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 2। ए वाला हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1, c2 इक्वल टू 1। अभी देखो d इक्वल टू क्या आएगा, a1 a2 b1 b2 इक्वल टू a1 a2 देखो 2 2, यहाँ पे 2 2, b1 b2 3 -1। देखो यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 माइनस 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6 इक्वल टू क्या आएगा, -2 -6 -8। नेक्स्ट dx इक्वल टू c1 c2 b1 b2। अब देखो c1 c2 2 1 2 1 एंड b1 b2 3 -1 3 -1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 माइनस यहाँ पे आएगा ये वाला 3 इंटू 1 3 -2 -3 इक्वल टू -5। नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे dy इक्वल टू a1 a2 c1 c2। यहाँ पे देखो a1 a2 क्या है, 2 2 एंड c1 c2 2 1 2 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 -4 इक्वल टू -2। अब देखो बाय क्रेमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d। यहाँ पे देखो dx क्या है, -5 अपॉन d क्या है, -8 इक्वल टू, अभी यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 अपॉन 8। नेक्स्ट y इज इक्वल टू dy अपॉन d। यहाँ पे देखो dy इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू -8। यहाँ पे देखो माइनस को माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 4 जार 8, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ओके, अभी देखो फाइनल आंसर देखो, देयरफॉर x, y इक्वल टू x की वैल्यू 5 अपॉन 8, y इक्वल टू 1 अपॉन 4 इज द सॉल्यूशन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।